नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्पीडी की रेलवे सामान्य विज्ञान देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों जो आपके आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी जोन से संबंधित उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आरआरबी भोपाल में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जो केचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा में ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? दोस्तों, जो आपके कीट आते हैं तो आपके घोंघा और सीपी आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? दोस्तों, मुख से होता है। सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? दोस्तों, अशुद्ध रक्त जो आपका है सिराओं के द्वारा प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? दोस्तों, जो आपका धमनी है उनसे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो आपके हैं जल में घुलनशील हैं। सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों, इसके बाद जो आपका आरआरबी चेन्नई 1992 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, पोटेशियम का कार्य क्या है? दोस्तों, ये आपका जो पोटेशियम है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का जो है निर्माण करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? दोस्तों, इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नीचे है कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, मूत्र का जो आपका पीएच मान है आपका अच्छा होता है। बहिस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? दोस्तों, आपके जो है अग्नाशय ग्रंथि में होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। आरआरबी जो आपके जम्मू है वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट आपका सबसे अच्छा है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक रूप में उपयोग किया जाता है। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, जो आपका यकृत है प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु से होती है? तो दोस्तों, सूती वस्तु से होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ जो आपका है मिश्रण करके गैसोहॉल का निर्माण किया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो दोस्तों, ग्लूकोज दिया जाता है। आरआरबी अजमेर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों, परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षक आवरण बनाती है। आंत ज्वर या फिर टाइफाइड के लिए समानता उपयोग की जाने वाली औषधि औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन जो आपका है वह आपका टाइफाइड के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शनिवार किसका अस्क है? पारा का अस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का ताप का नियंत्रण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, बैसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? जो आपका कवक के द्वारा होता है। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? ये भी आपका कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, कृमि दोस्तों वर्म के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? दोस्तों, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बना जाता है? दोस्तों, जो आपका पेनिसिलिन वो आपका कवक से बना जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, शैवाल और जो आपके कवक है इनका जो सहजीवी है इसको लाइकेन कहा जाता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, आपका शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, पुष्पकली से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कड़क उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु या फिर लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपको दोस्तों अपोहन सिद्धांत पर कार्य करता है, डायलिसिस पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किस में पाया जाता है? तो दोस्तों आपका आइरिस में पाया जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा जो आपका है ये आपका गुलाबी हो जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बाहनी नली में जो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो दोस्तों द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट आपका है असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? दोस्तों नारियल, कटहल, सेब जो आपके यहाँ सत्य फल हैं। आगे देखते हैं किसी वृक्ष की आयु का जो आपका पता है वो कैसे लगाया जाता है? दोस्तों वलयों का जो उनके वलय होते हैं उनको गिनकर लगाया जाता है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के जो आपके पादप उगाना है उनको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 246 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1 की कमी रहती है। किसी सदिश का परिणाम कहीं भी नहीं हो सकता है? दोस्तों ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है सदिश का। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? दोस्तों आपका जो कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? स्विम ब्लैडर के कारण नहीं डूबती हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टेनले के द्वारा अलग किया गया था। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक कमर्शियल काक किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ओक के वृक्ष से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? दोस्तों चेंगथंगी जो आपका बकरी है उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सिरोसिस बीमारी से जो आपका है इनकी जो है मृत्यु होती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट यानी कि मरुद्भिद कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी हैं? दोस्तों जो आपकी भैंस की नस्लें हैं मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में हुई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची कहा जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? दोस्तों मिट्टी का अध्ययन होता है। और सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनेस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या होता है? दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो ये आपका विषाणु से होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया शैवाल है दोस्तों, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बने चैनल में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।